क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12। तीन पार्टनर है, एक का नाम है शिल्पा, मीना और नंदा। तीनों का आपके लाभ और अनुपात भी दे रखा है और ये है भी आपके बैलेंस शीट और ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको। सबसे पहले इधर से ही शुरू करते हैं, ये वाला कॉलम। सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल इनकी, फर्म का विघटन हो रहा है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है आपका, इसमें हम यहाँ पर लेते हैं बाई बैलेंस बीडी। कोई भी क्वेश्चन करो हमेशा इससे स्टार्ट कर दो तो भी चले, किसी से स्टार्ट कर दो कोई पॉइंट से। तो जैसे मान लो ये वाला कॉलम स्टार्ट कर रहा है बैलेंस शीट का, तो इनका भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी ध्यान रखना। फर्म का विघटन होते समय तीनों कैपिटल क्या होती है, इसकी थी 80,000 रुपए, इसकी थी 40,000 रुपए, 20। अब इसका 20 तो है उधर की साइड है 23,000, यहाँ तक ही है। नंदा है उधर दे देंगे, उधर दे रखी है तो इसका डीआर बैलेंस है इधर, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, उल्टा माइनस के अंदर फिर लेके आना 23,000 रुपए। फिर ये है आपकी लाइबिलिटीज, खाता बंद हो रहा है तो सब कहाँ जाती है आपके रियलाइजेशन में, ये भी जाएगी और वो भी जाएगी। पहले ये वाले तो बैंक लोन, तो आपके यहाँ पर आएगा बाई यहाँ पर पहले लिखते हैं बैंक लोन। बैंक लोन है वे आपके 20,000 रुपए का। क्रेडिटर है और क्रेडिटर है वे आपके 37,000 रुपए का। और प्रोविजन है तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये दे रखा है 1,200 रुपए का। फिर है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आता है यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और जनरल 12,000 दे रखा है, तो इस अनुपात में बांट देंगे। 6 और 12 डबल है, इनको डबल कर दो, 3 का डबल 6, 6,000, 4,000 और 2,000। अब आते हैं उधर की साइड एसेट्स में। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर सभी लिख दो बस, किसी का कुछ भी एडलेस कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसा लिखा है पूरा लिख दो। स्टॉक, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक है भी आपके 56,760। फिर दे रखा है 18,600, क्या दे रखा है डेटर। डेटर दे रखा है आपके 18,600। फिर दे रखा है अभी नंदा कैपिटल हो गया। कैश के लिए कैश अकाउंट में आएगा टू बैलेंस बीडी। जो उधर था ना सब इधर आया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और जो इधर था वो सब सीआर हुआ, ये यहाँ पर और यहाँ पर तीनों। तो बैलेंस बीडी कितना दे रखा है 10,840 रुपए। जब भी हम फर्म बंद कर रहे हैं ना, तो सिंपल सा है, इनकी जहां जहां जगह है वहां लिखो, इनकी जगह जहां पर है वो लिख दो बस। अब इनका हम अलग से करेंगे। हम सबसे पहले दे रखा है शिल्पा ने क्या किया, 41,000 के स्टॉक को 35,000 रख लिए। जितने आ रहे हैं उनका ध्यान रखना है, डिस्काउंट का हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितना आ रहा है वो लिखो। तो शिल्पा ने स्टॉक ले लिया कितने में, 35,000 में। देखो स्टॉक यहाँ पर है, अगर जाएगा स्टॉक तो इधर की तरफ आएगा, और नाम किसका है, शिल्पा का, तो यहाँ पर लिखेंगे टू शिल्पा कैपिटल। कितना देगा 35,000। और यहाँ पर क्रॉस टर्म लिख सकते हो, स्टॉक ले गई है। अब ये बाई में, अब देखो नीचे वाली हर लाइन 2 बार हो गई आपकी। अब ये आपके बाई में है, ये कहाँ आएंगे, ये आपके 2 में। 2 में किसका नाम आएगा, देखो ये बाई में 2 में कौन आएगा, रियलाइजेशन। और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा भाई आपके स्टॉक, और स्टॉक दे रखा है आपके 35,000 रुपए शिल्पा के अकाउंट में। अगला जो पॉइंट है आपके, बैंक लोन भी शिल्पा ने चुका दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई शिल्पा। देखो इधर है ना लोन, इधर है, तो ये बाई में 2 में, स्टॉक इधर था इधर लिखा, अब बैंक लोन इधर लिखेंगे। 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, शिल्पा कैपिटल। कितना लोन, पूरा का पूरा 20,000 रुपए। और यहाँ लिख देंगे हम बैंक लोन,
ये भी हो गया, पहला पॉइंट पूरा हो गया। दो बार एंट्री करनी थी, इसका भी 2 बार एंट्री नहीं करेगा। ये आपके 2 में दिया क्या जाएगा, बाई में, और यहाँ लिखेंगे हम रियलाइजेशन, और यहाँ लिखेंगे हम बैंक लोन। इसमें दी गई एंट्री एक बार लिखनी, इसकी एंट्री हर एक 2 बार लिखनी है। अगला लिखा हुआ सेल्स स्टॉक। सेल्स स्टॉक याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डिस्काउंट तो मिल नहीं जाए, सीधा लिखा हुआ 14,000 मिले। सेल्स स्टॉक को 14,000 में बेच दिया तो पैसा आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाई कैश। अब कैश स्टॉक हर एक अलग अलग लिख सकते हो। देखो और भी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर और भी मिला है, ये भी पैसा मिला है, देनदार का भी मिला है, और लैंड एंड बिल्डिंग का भी मिला। आप चाहो तीनों को एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर एक साथ लिखो तो एक साथ लिख दो। अब यहाँ लिखा है मैंने कैश, कैश में क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है स्टॉक। बताओ स्टॉक कितने में बेचा, 8। स्टॉक में बेचा है 14,000, और देनदार से हमें कितना मिला है, 8,000 रुपए मिला है। और लैंड एंड बिल्डिंग से कितना मिला है, 1,10,000। देखो देनदार से और भी मिला है। देखो देनदार कितने पहले बताओ, देनदार है भाई आपके 18,000 और 600 रुपए। कितने रुपए, तो 2 भाग कर दो। देखो इसमें बोला है कि 10,000 के देनदार अलग कर दो, बाकी बचे 8,600 अलग कर दो। इसमें वो 10,000 वाले जो थे ना उससे 8,000 मिले, 10,000 वाले से कितने मिले, 8। और इससे कितना मिला, शेष से कितना मिला, आधा 50%, मतलब 4,000 और 300 रुपए। ये दिखा सकते हो, टोटल मिला के 12,300 मिला। तो आप यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 12,300 लिख सकते हो। 18,600 था, 10 का अलग हिसाब है, बाकी 50 का हिसाब अलग है। 10 का 8 मिला और 8,600 का आधा मिला, टोटल हो गया 12,300। अब ये कितना हो गया, देखो 14, 12, 26 और 10, 36, 1,36,300। अब ये आपका बाई में है, तो ये क्या आएगा आपके 2 में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन। इसका पैसा है स्टॉक प्लस देनदार प्लस लैंड एंड बिल्डिंग, टोटल अमाउंट मिला है 1,36,300, ऐसे लिख सकते हो। ऊपर बैंक लोन का लिखना, और यहाँ पर ऊपर फादर्स कैपिटल लिख दिया, बैंक लोन अमाउंट लिखना है 20,000 रुपए। 20,000 किसके खाते में लिखना है, शिल्पा के अकाउंट में लिखना है। ये पैसा लिखना बोल के ये लिखो। और हो गया कंप्लीट। देखो इसको मैं 2 बार लिख दिया। अब ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये वाला कर दिया, ये वाला भी हो गया। अब खर्चा कितना हुआ भाई आपके 1200 रुपए। और ये बोला है हमारे पास कोई टाइपराइटर था जो हमने किसी लेनदार को चुका दिया, वो पुराना टाइपराइटर है जो बैलेंस शीट में नहीं है, उसको हमने 6,000 रुपए में लेनदार को चुका दिया। अब देखो उसकी एंट्री होती नहीं, मैंने पहले बताया था एसेट्स को किसी लेनदार देते हैं एंट्री नहीं होती, लेकिन लेनदार तो कम हुए, लेनदार आपको ज्यादा चुकाना नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 केस। एक तो आएगा भाई आपका क्रेडिटर, कितना देखो क्रेडिटर है कितना, इधर तो क्रेडिटर देगा 37,000 रुपए। 6,000 को टाइपराइटर ले गए, हमें चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी एंट्री तो नहीं करनी, लेकिन पैसे तो कम करने पड़ेंगे आपको, लेनदार कम हुए ना। तो देखो 37,000 में से गए भाई आपके 6,000 रुपए, तो बताओ कितना दिया उसको, 31,000 रुपए दिए। इसकी एंट्री तो नहीं होती है, लेकिन ऐसे घटाकर तो लिखना ही पड़ेगा, लेनदार में कमी है ये। जिस लेनदारों को हम 36,000 चुका रहे थे 6,000 कम हो गए, और लेनदारों के बारे में फिक्स है, लेनदार के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, चुकाना तो है ही। क्या तो देखो डिस्काउंट दिया हुआ तो अच्छी बात है, डिस्काउंट नहीं दिया तो पूरा चुकाना है। अगर यहाँ पर कुछ और ये दिया हुआ नहीं आता तो यहाँ कितना लिखते हम, 37,000 रुपए लिखते, लेकिन एक लेनदार ने टाइपराइटर ले लिया तो अच्छी बात है, लेनदार कम हो गए, क्रेडिटर कम हो गया, और साथ में खर्चा भी दे रखा है 1200 रुपए का। इसको चाहो तो अलग लिखो, साथ में लिखो, एक ही बात है। तो खर्चा कितना दे रखा है आपने, 1200 रुपए। तो ये कितने हो गए आपके, 32,000 और 200। अब ये आपका 2 में है, ये क्या आएगा आपके बाई में। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं बाई रियलाइजेशन। किसका है ये,
क्रेडिटर का अमाउंट है और कोई खर्चा है उसका अमाउंट है, और टोटल हो गए आपके 32,200 रुपए। ये भी हो गया। टाइपराइटर का भी हो गया, इसकी एंट्री तो होती नहीं है, लेकिन लेनदारों में जरूर कमी होगी, इसका ध्यान रखना। जनरल एंट्री नहीं होगी इसकी, लेकिन इसको हम लेनदारों में से कम कर सकते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया पॉइंट, और कोई पॉइंट बचा ही नहीं। सबसे पहले बंद होगा ये वाला अकाउंट। ये जोड़ कितनी हो रही है? ये वाली, ये जोड़ बाकी तुम करते रहना। कितना जोड़ है इसका? सबसे लिखे ना पॉइंट को देख लेना। ये होते हैं 2,29,000 और 500। इधर भी कर देना, और यहां लिखेंगे हम 2। कहां जाएगा ये? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तीनों के नाम क्या नाम है? एस, एम और एन। अंतर जो है वो है आपके 20,940। अब अगर मैं यहाँ पे 3, 2, 1 लिखा हुआ है, कितना होता है? 6। मान लो कि यहाँ पर ये 20,940 नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ऐसे मान लो कि 20,940 है नहीं, ये कितना है? 21,000 है। मान लो 21 में 6 का भाग कितने बार रहेगा? 3.5 बार। कितने बार रहेगा? 3.5। लेकिन 60 रुपए कम है, मतलब यही रुपए कम है। 30, 20, 10 कम कर देना, तो 3.5 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा? 10.5। और 3.5 2 है, कितना आएगा? 7। और कितना आएगा? 3.5। अब इसमें 60 रुपए कम है, 60 मतलब वो 6 है ना, 3 क्या आएगा? तुम 30 घटाए तो इसमें 20 घटा दो, इसमें 10 घटा दो, क्योंकि कम है ना पैसे थोड़े से। 60 रुपए ये घटा दो 60 रुपए, तो कितना है बताओ? 10,470। 6,980। 3,490। वैसा है, शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा हम ध्यान रखें। तो ये आपका 2 में लेके आएगा आपके 22। इतना गुणाकार करना पड़ता है आपको, नजदीक नंबर लेकर। 60 रुपए का कम है वो, 60 रुपए 3, 2, 6, 3, 2, 1 अनुपात में काट दो। देखो 22 में क्या नाम इसका? रियलाइजेशन। और ये क्या है? अभी आपका प्रॉफिट है। कितना है? 10,700। 10,470। 6,980। 6,980 और 3,490। अब देखो जोड़ करनी है, ज्यादा किधर है? वो सब जाएगा कैश अकाउंट में। पहले ये वाला कर लो। 80 में 20, 1 लाख। 1 10, 1 16, 1 16 470। अब ये 50, 980। लेकिन इसमें ही रहता है 23,000। इधर भी कर दो 23,000। 23 में से गए आपके 5,000, 18,000 बन गए। 18 में से गए 4,900, तो कितना आ गया? 17,510। ये कहाँ जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में। ये पैसे लेके आएगा। ये है आपके अंतर की राशि। अब ये 22 में लेके आएगा आपके 2 में, ये आएगा एंस कैपिटल। एन मतलब हो गया नंदा कैपिटल। 17,510। अब यहां लिखना है आपको, ये पैसा लेके जाएंगे टू केस, मतलब पैसे लेके जाएंगे बिजनेस से। तो ये हो रहा है 1,16,470 में से गए 35, तो 15 गए, 20 गए, 80, 81,470। और वो है आपके 50,980। और ये भी आएगा 50,980। अब ये 2 में ये कहाँ आएगा? ये आपके 22 में क्या नाम है? एक तो शिल्पा कैपिटल और एक मीना कैपिटल। क्या है? 81,470 और 50,980। अगर आपका ये बैलेंस और ये बैलेंस बिल्कुल बराबर आता है जोड़, तो जो जितना किया वो एकदम करेक्ट है। ये जोड़ बराबर होते ही सवाल पूरा। क्वेश्चन नंबर दे रखा भी आपके 13। 2 पार्टनर है, एक सुरजीत है और एक राई है, और तीनों का अनुपात दे रखा 3:2। फर्म का हो रहा है विघटन। तो ये था इनका बैलेंस शीट और ये दे रखा है इनके पॉइंट्स। जब भी फर्म का विघटन हो तो पहले इनको सभी यहाँ पर देखो, ये सब डीआर है, तो सब डीआर साइड में जाएंगे, या तो यहाँ पर या यहाँ पर या फिर इधर।
और ये आपका सीआर साइड है, या तो आएगा इधर या आएगा आपके इधर, इधर या इधर आ सकता है सीआर साइड बैलेंस शीट। तो पहले सब पूरी बैलेंस शीट को खाली करें कंप्लीट। सबसे पहले हम इधर से ही लेते हैं शुरुआत, हमेशा कैपिटल से ही करें। तो एक का नाम क्या है? सुरजीत, और एक का नाम है राही। एक लाइन ज्यादा बना दी, सुरजीत और राही। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दे रखा है? 10,000 8,000। इसका तो दे रखा है 10,000 और इसका दे रखा है आपके 8,000। सबसे पहले क्या करता है क्रेडिटर मिस्टर सुजीत लोन। देखो ध्यान देना, सुजीत लोन होता तो हम लिखते अलग खाता बनता है इसका। देखो जो पार्टनर, मेन पार्टनर सुरजीत और राही, इनका अगर कोई भी लोन है तो उसका एक अलग अकाउंट बनता है, वो रिलेशन में नहीं आता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बैंक लोन है, बाहर से कैसे लोन लिया, वो सब इसके अंदर आता है। पार्टनर का खुद का लोन कभी भी होता है ना, तो आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो दो तरह के लोन है, ये वाला भी लोन है और ये वाला भी लोन है। ये तो है मिसेस सुजीत लोन, मतलब उसके वाइफ के नाम पर लिया हुआ लोन, और दूसरा है खुद के पार्टनर के नाम पर लिया हुआ लोन। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर इन दो नाम के अलावा, चाहे उनकी वाइफ से ले रहे हैं, उनके बेटे से लोन ले रहे हैं, बैंक से, बाहर से कहीं से लोन ले रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना है कि लोन का जो एंट्री है अगर इनके पार्टनर के ही नाम है ओनली, तो आपको अलग अकाउंट बनेगा, इसमें पैसा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर दो तरह के लोन है, ये वाला भी है, ये वाला है, तो ये वाला आपके रिलेशन में नहीं जाएगा, इसका अकाउंट अलग से बनेगा, क्योंकि खुद पार्टनर है। सुजीत है लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ का नाम लिखा हो, मिसेस सुजीत लोन, मतलब उसकी वाइफ का नाम क्या है, मिसेस सुजीत कह सकते हो। तो उन इसका नाम नहीं, उसके वाइफ के नाम पर है, या उसके बेटे के नाम पर आ जाए, या बैंक लोन भी आ जाए, तो वो कहाँ आता है? आपके रियलाइजेशन में आता है। तो जब वो इधर है तो यहाँ पर आएगा बाई। सबसे पहले क्या आएगा भाई? आपके क्रेडिटर। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्रेडिटर दे रखा है आपके 38,000 रुपए। फिर दे रखा है आपके मिसेस सुजीत लोन। अगर यहाँ केवल सुजीत होता तो यहाँ पर नहीं आता, उसकी वाइफ के नाम पर है, इसलिए आ रहा है। कितना है? 10,000। किसी भी बाहरी व्यक्ति से लोन लेते हैं, चाहे वो बैंक से ले रहे हैं या बाहरी व्यक्ति से ले रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपके इधर क्या नाम है, रियलाइजेशन में आता है। और पार्टनर के नाम पर ही हो तो उसका अलग से लोन का अकाउंट बन जाएगा। अगला है जनरल रिजर्व। बांट दो यहाँ पर बाई जनरल रिजर्व। अब यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 5, 3 गुना है। 3 गुना कर दो, 3 दिया 9, 3 दूनी 6,000, ये हो गया 15,000। राही का लोन, ये खुद के पार्टनर के नाम पर ही लोन है, तो इसका अलग अकाउंट बनेगा और यहाँ पर आएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना दे देगा? आपके 5,000 चुका। तो इसको तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ चुकाने के लिए हमेशा क्या बैंक को बाद में करेंगे, पहले इनको पूरा हिसाब कर देते हैं। ये सब नीचे वाली चीजें पहले पूरा बैलेंस खत्म करते हैं, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो हर एक चीज एक बार ही आएगी, एक बार लिख दो। ये जो हो गया, ये भी हो गया, कैपिटल अकाउंट भी हो गया। अब आते हैं उधर की साइड, बैंक। बैंक में यहाँ आएगा आपके टू बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है? 11,000 और 500 रुपए। फिर है स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीजें आएगी उधर। और ये पीएनएल है, पीएनएल आपके इसमें आएगा पार्ट में कैपिटल अकाउंट में। देखो इधर होता, इधर बांट दे, उधर है इधर बांट दो, और 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? पीएनएल। अब ये 7.5 है और ये 5 है, 15 गुना बड़ा है, मतलब 15 साल का ना, 15 × 5 75, 15 गुना, तो 15 दिया 45 और 15 गुना 30, ये हो गया 7.5। 15 गुना नहीं, ये 5 है, ये 75 है, 15 गुना हो गया। 15 गुना करो, फिर 2 जीरो लगा लो, ये भी हो गया। अब ये लिखते हैं संपत्तियां, एसेट्स वगैरह। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? स्टॉक। तो यहां लिखते हैं टू स्टॉक। कितना देर का स्टॉक? 6,000 रुपए। हर एक पॉइंट एक वाले तो देनदार 19,000 रुपए। फिर दे देगा आपके फर्नीचर 4,000 रुपए। फिर दे देगा आपके प्लांट एंड मशीन की 18,000 रुपए, 28,000। फिर है आपके इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए।
फिर है पेंट हो गया। अब यहाँ पे खत्म। अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हर एक पॉइंट को 2-2 बार लिखना है और ध्यान रखना है इसमें कैश अकाउंट नहीं है, इसमें बैंक अकाउंट है। तो जब भी आप किसी को चुकाओगे तो बैंक का यूज करना है, केस का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आता है सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट 8000 में ले लिए। तो पहले सुरजीत ने लिया तो क्या आएगा, बाई सुरजीत। सुरजीत ने 2 चीजें ली, एक तो लिया है इन्वेस्टमेंट 8000 में और खुद की पत्नी का लोन भी ले लिया कि खुद की पत्नी का लोन खुद चुका देगा, उसके खाते में ट्रांसफर कर दो। तो क्या आ जाएगा अभी आपके इन्वेस्टमेंट के तो आ गए 8000 रुपए। तो ये तो है इन्वेस्टमेंट का है, ये यहाँ लिखना अलग, 2 चीज अलग है, एक संपत्ति एक दायित्व है। एक तो क्या आ गया भाई आपके इन्वेस्टमेंट, कितना आ गया 8000, ये बाई में है तो क्या आएगा 2 में, क्या लिखेंगे रियलाइजेशन। और साथ में लिखते हैं यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, सुरजीत ले गया, कितने में ले गया 8000। लोन, देखो लोन इधर वाली चीज है, इधर ये यहाँ लिखा हुआ लोन, तो इसका निपटारा इधर, इसका निपटारा इधर, ऐसा नहीं दोनों साथ में लिखा, दोनों साथ में बटन दबा दो बस। ये इधर है वाइफ का लोन, तो क्या आएगा टू सुरजीत, ओनली सुरजीत। और यहां पर हमें लिखना है मिसेस सुरजीत लोन। यहां पर अब जो भी नहीं एंट्री होगी केवल 2 ही एंट्री, तो केस के पार्टनर का नाम बस और कुछ नहीं। तो कितना हो जाएगा भैया आपके, कितने रुपए का लोन है 10,000 का लोन है, 10,000 वहां जाएगा। ये 2 में है, ये क्या आ जाएगा आपके 22 में। 22 में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, क्या नाम है रियलाइजेशन, और यहाँ लिख देंगे मिसेस सुरजीत लोन। कितना दे रखा है 10,000 का सुरजीत के अकाउंट, उसका अकाउंट बढ़ गया तो बाद में उसको पेमेंट ज्यादा ही करेंगे क्योंकि तुम्हारे लोन का भी पैसा देंगे। फिर है वसूली, वसूली में क्या आता है बैंक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बाई बैंक। अब कितना बैंक है देखो, कितना कितना दे रखा है, स्टॉक दे रखा है 5000, फर्नीचर दे रखा है 4500, देनदार 18,500 और प्लांट एंड मशीनरी 25,000। टोटल कितना हो गया 53,000। अब ये एंट्री हरी 2 बार होगी, ये 22 में बैंक है तो इधर क्या आएगा आपके 2 में, यहाँ पर क्या लिखने वाले हम रियलाइजेशन, और यहाँ लिख देना एसेट्स। इतना नाम कौन लिखे, तो क्या लिख देना यहाँ पर एसेट्स। कितना दे रखा है 53,000 रुपए की एसेट्स है। अब है खर्चा हो गया और क्रेडिटर को चुकाइए, दोनों पैसे गए, पैसा गए इधर आ जाएगा आपके 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम टू बैंक, क्या लिखना है आपको टू बैंक। 2 चीजें है भाई, एक तो खर्चा है और एक क्रेडिटर है। तो खर्चा कितने का है 1600 रुपए का, और क्रेडिटर को कितना देना है आपको 37,000। टोटल कितना हो गया अभी आपके 38,600। अब ये 2 में है, ये क्या आएगा आपके 22 में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाई रियलाइजेशन, जिसमें आपका क्रेडिटर भी है और प्लस आपके खर्चा भी है, दोनों मिलाकर है 38,600 रुपए। अब और कौन सा पॉइंट बाकी रह गए, सारे पॉइंट हो गए। अब ये एक लोन का बाकी है, चुका देते हैं। ये 22 में ये क्या आएगा आपके 2 में चुका दो उसको बैंक, कितने रुपए हैं 5,000। लोन पर चुकाने हैं, चाहे कुछ दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ, लोन चुकाना है, क्रेडिट चुकाने हैं। तो ये आपका 2 में है, तो यहाँ पर क्या आएगा 22 में, और यहाँ आएगा लिली लोन, क्या नाम है राही लोन, पुराना याद आएगा क्या नाम है राही लोन। और कौन बता मतलब, अब सबसे पहले कौन बंद होगा भाई आपका, ये वाला कौन बंद होगा, ज्यादा जोड़ किधर है, ये जोड़ ज्यादा है, ये जोड़ ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, जोड़ कितना हो रहा है, ये एक जोड़ का ही प्रॉब्लम है। 1,15,600 ये हो रहा है 1,15,600, ये भी कर दो 1,15,600,
और ये आ जाएगा आपके कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल क्या नाम है भाई, एस और आर में। और कितना अंतर है आपके 6600 पर, कितना अंतर है 6600 पर। देखो अगर 6500 होता तो क्योंकि वहाँ 5 है तो ये गुना भाग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ऐसा मान लो 6500 रुपए है, 100 रुपए बाद में ऐड करें। अब तो कितने रुपए हैं, 6500 होता 5 लाख 13 बार जाता तो 13 दिया 39 और 13 गुना 28। 100 रुपए है तो 6500 बांट दिया, अब 100 रुपए और बांटना है। 100 को बांटना है 3 दो में, कितना आएगा 60 और 40, कितना आएगा 60 और 40 तो कितना हो जाएगा 3960 2640। पहले कम बांटा था तो ऐड कर लिए, ज्यादा बांट देंगे तो लेस कर देंगे। अब ये बाई में क्या आएगा 2 में क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन प्रॉफिट क्या नाम है, लॉस। कितना देर का है 3960 2640। अब ये अकाउंट बंद कर दो, कितना ज्यादा जोड़ के, इधर ज्यादा जोड़ है 10 10 20 और 9 29,000। तो यहाँ पर भी कर देंगे 29,000, अंतर निकालो वो जाएगा बैंक अकाउंट में। कितना बचा 8 4 12 है 12 5 40 बचता पीछे, इधर 14,000 और 14,000 में से घटाओगे 5,640 8,360। अब देखो ये आपका 2 में ये क्या आएगा आपके वाई में, एक का नाम है एस और एक का नाम है आर, सुरजीत और राई। 12,540 और 8,360। देखो 53 और 11 64,500 ये भी होनी चाहिए और 64,500 ये भी होना चाहिए, तो हो जाए मतलब जो भी किया वो सब सही। ऐसा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14, रीता गीता आशीष 3 पार्टनर है RGA और रेशो दे रखा है 3:2:1 का अनुपात दे रखा है और ये दे रखी है बैलेंस शीट फर्म का हो रहा है विघटन, तो फर्म का विघटन हो रहा है। पहले इनको यहाँ पर लिखेंगे पूरा कंप्लीट। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं कैपिटल, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं बाई बैलेंस BD। कितना देर का 80 50 30, तो ये आ जाएगा आपके 80,000 50,000 और 30,000। फिर है आपके क्रेडिटर बिल पेबल, ये दोनों लायबिलिटी है और यहाँ पर आएगा आपके, देखो वो सीआर साइड है तो यहाँ पर यहाँ लगेगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक तो आएगा क्रेडिटर, सीआर है तो डीआर हो जाएगा, बाई में आ जाएगा 65,000। और बिल पेबल है तो यहाँ लिखेंगे बाई बिल पेबल, तो ये दे रखा है आपके 26,000। अब है भी आपके जनरल रिजर्व, जनरल जाएगा पार्ट में कैपिटल में यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई जनरल रिजर्व। अब ये तो है 20, ऊपर अनुपात दे रखा है 3:2:1 का, तो 6 का भाग दो। अगर 20 में 6 का भाग देंगे ना तो ये जाएगा 3 3 3 3 ऐसे जाएगा, तो क्या आएगा 3,333। डबल कर दो 6,666 और फिर 9,999। अब जो यहाँ पर आप 6 3 9 9 18 हो रहा है, 2 रुपए का फर्क है। अब 14 यहाँ पर तो कर दो 7 और यहाँ पर कर दो कितना 10,000 कर दो, 1 रुपये बढ़ाएंगे 10 हो जाएंगे, तो आधा हो रहा है। देखो 20 है, आधा इधर आधा इधर, तो क्या है आधा इधर 10,000, आधे के 2 रुपये कर देंगे क्या जाए यहाँ। अभी हो गए जनरेटर, और जनरेटर के बाद में अभी अब आ जाओ इधर की साइड, केस आएगा केस अकाउंट में टू बैलेंस BD। जैसे इधर वाले का बैलेंस BD इधर आता तो उधर वाले का DF ऐड आ जाएगा, वो है आपके 22,500। फिर है देनदार, अभी ये संपत्ति यहाँ पर आएगी टू डेटर,
डेटर आपके दे रखा है 52,300। फिर आपके दे रखा है स्टॉक, ये लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक आपके दे रखा है 36,000। फिर है आपके इन्वेस्टमेंट, यहां पर हम लिखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, ये है 69,000। फिर दे रखा है आपके प्लांट एंड मशीनरी 91,200। तो जो बैलेंस शीट में था पूरा लिख दिया कंप्लीट। अब शुरू करते हैं हम। यहाँ कुछ पॉइंट रह गया इसमें, ये उसमें लिखा ही नहीं है। तो पॉइंट है, एक तो है देनदार कितने मिले थे 30, और स्टॉक का कितना मिला है 26, और प्लांट एंड मशीन का कितना मिला है 42,750। वो यहाँ पर लिखना था, इसके नीचे लिखा है। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर फर्म का हो रहा है विघटन। विघटन होते ही बैलेंस जो भी मद है यहाँ पर लिख दो। अब है रीटा को वसूली के लिए नियुक्त किया गया। अब इसके लिए वो क्या मांग रही है 5% कमीशन, और उसने बोला कि वसूली खर्चे भी मैं खुद बयान कर लूंगी। तो वसूली खर्चे देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तो केवल क्या देना कमीशन दे देना 5%, वसूली खर्चे तुम भूल जाओ। अब इसने ये चीजें लेके आई, टोटल ये वाली 3 चीजें हैं, 1 2 और 3 पॉइंट दे रखे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो ये संपत्तियों से वसूली है, तो इधर क्या करेंगे, जैसे 4 चीजें हैं, 4 में से ये 3 चीजें हैं और एक और दे रखे ये वाली इन्वेस्टमेंट दे रखा 85%, वो भी इसी के अंदर ही है। इसमें लिखा हुआ है ऊपर, इसी में लिखा हुआ रीटा वाली लाइन में लिखा हुआ है, अलग से दिया सभी संपत्ति वसूली है, सभी संपत्ति वसूली। मतलब ये 4 पॉइंट, इनसे जो भी पैसा आएगा उस पर को क्या मिलेगा 5% कमीशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने वाले हैं बाय कैश। सबसे पहले है आपके देनदार, देनदार का दे रखा है 30,000 मिले आपको, तो लिखेंगे यहाँ पर 30,000। फिर आपके दे रखा है स्टॉक, स्टॉक को बेचने पर हमें कितना मिला 26,000 रुपये मिला। फिर दे रखा है आपके प्लांट एंड मशीन की, इससे मिला है आपको 42,750। और लास्ट पॉइंट है भी आपके इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी यही आएगा क्योंकि उसको वसूली के लिए रखा हुआ है, जो भी पैसा आएगा उसके लिए रीटा को ही पैसा देना है, और उससे मतलब रीटा से पैसे हम लेने वाले हैं, पैसे कैश में आएंगे। कितना है 69,000 का इसने बोला है 85% में बेचा, तो हमें 69,000 का 85% निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं 85%, 69,000 का 85%, ये हो रहा है 58,650 प्लस 42,750 प्लस 26,000 प्लस 30,000, ये हो रहा है 1,57,400। अब इस पर क्या मिल रहा है कमीशन मिल रहा है, लेकिन पहले इसको करते हैं। पहले ये आपका बाय कैश है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके टू रियलाइजेशन, और ये है भाई आपके एसेट से वसूली है, एक साथ पूरा जोड़ 1,57,400। अब आते हैं हम अगला पॉइंट, इसने बोला है कमीशन। तो कमीशन में भी सेम आता है, रियलाइजेशन लिखना है आपको, मतलब किसमें जाएगा, किसको दे रहे हैं कमीशन, रीटा को दे रहे हैं। तो क्या आएगा 2R कैपिटल, कितना देना है 5% देना है, इसका जितना वसूल होगा ना, जितना वसूली है उसका 5%। 5% निकाल लो, 100 का भाग देंगे, 1,57,400 का हमें लेना है 5%, 7,870। अब ये 2 में, ये क्या आएगा आपके 22 में, और हम यहाँ लिखने वाले हैं रियलाइजेशन, और ये क्या एक तरह का कमीशन, कितना देर का है
7,850 रीटा के अकाउंट। 7,870। ये हो गया पूरा। अगला पॉइंट है खर्चा, वसूली व्यय। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वसूली व्यय कौन चुकाएगी? रीटा। तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। देखो खर्चा ही आता, लेकिन इसकी जगह से पैसे आ गए, मतलब इसी अमाउंट में वो 4,100 है, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो कि हमने उसको 3,000 रुपये दिया कमीशन, बाकी का 4,000 क्या हो गया? आपका खर्चा हो गया। वो हम लोग 3 उसका कमीशन है और 4 हमारा खर्चा है, टोटल 7,800 उसको दिए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब है आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है और कोई बिल पर कोई बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया, वो भी दे रखा है। और देखो हमारे पास 2 दायित्व है, इनका भी भुगतान करना है। भुगतान करने के लिए इधर वाले पॉइंट इधर आएंगे। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर? टू कैश। 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है क्रेडिटर। कुछ भी दिया हुआ नहीं होना तो भी चुकाना ही चुकाना है। कितना देर का है? 65,000। बिल पेबल के बारे में भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके 26,000। अब वो बिल अलग है, वो जो बैलेंस शीट में नहीं थे ना, वे दोनों चीजें बैलेंस शीट में नहीं थी, वो वाली है। एक तो बकाया सैलरी है, तो वो ले लेंगे हम। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी देर की है? 7,200। फिर दे रखा है बिल पर बट्टा है, बिल डिस्काउंट कितना दे रखा आपके? 9,800। ये अमाउंट आपको चुका है। अब जोड़ कर लेंगे हम। कितना हो रहा है? 65,000 प्लस 26 प्लस 7,200 प्लस 9,800, ये हो गए 1,08,000 प्लस 7,870 प्लस 91,200 प्लस 69,000 प्लस 36,000 प्लस 52,300, 364,370। ये आएगा 364,370। अब माइनस करेंगे इसमें कितना? 65,000 माइनस 26,000 माइनस 1,57,400, ये होता है 1,15,970। अब ये कहाँ जाएगा आपके? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है? ये रीटा, गीता और आशीष। अब ये अनुपात है इनका 3:1 का अनुपात है। क्या करेंगे हम इसमें 6 का भाग देंगे पहले तो। 19,328 तो कैसे पॉइंट हमारा है? 19,328। अगर इसका आप डबल करते हो ना, तो ये आता है आपके 657। एक बार ज्यादा कर दिया इसको। और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 57,985, दोनों को ऐड करेंगे 8, 7, 15 ऐसे जोड़ लो, ये हो जाएगा। अब ये आपका बाई में देखा आएगा आपके 2 में, और 2 में हम क्या लिखने वाले हैं? ये बाई में, ये 2 में आएगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ये रियलाइजेशन। और ये क्या है आपके एक तरह का लॉस। और लॉस आपके देर का है 57,985। इसमें है क्वेश्चन इजी है पूरा, बट ये है कि नंबर बहुत ज्यादा अटपटे, मतलब बस आप कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है इसके अंदर। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन नंबर को चेंज कर देते, थोड़ा इजी रहता है। जैसे ये बांटना, ये वाला अमाउंट सही आना, ये वाला अमाउंट भी अच्छा आना, ताकि आपको थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो। नहीं तो अगर ऐसे आप जोड़ के करोगे तो पूरा क्वेश्चन में ही आपके कम से कम 25-30 मिनट चल जाते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन तो आता है, लेकिन नंबर ऐसा आते हैं आराम से सॉल्व कर पाते हैं। ये खत्म, ये वाला पूरा कंप्लीट, ये भी हो गया। अब क्या करो? अब बैलेंस मिलाओ। पैसा कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। पहले ये वाला मिलाते हैं। 80 + 90, 90 और 7 हो गए 97,870। 50 और 6 56,667। और 300 और 3 हो गया आपके 33,333। वो हम यहाँ लिखेंगे
90,870, 56,667, 33,333। घटाओ 39,885। ये वाले 39,885, 18,10, 18,010, 18,010, 14,005। 14,005। अब ये आपके टू में है, ये कहाँ आएगा? ये आपके बाई में तीनों के नाम आएंगे। रीटा कैपिटल बाई आ जाएगा, गीता कैपिटल बाई आ जाएगा आपके आशीष कैपिटल। एक दे रखा है 39,885, एक है आपके 18,010 और एक ये दे रखा आपके 14,005। दोनों की जोड़ बराबर आनी चाहिए। जैसे ये हो रहा है 900, 9, 7, 1, 1 गुणिया से 900, इधर भी आनी चाहिए और इधर भी। बाय रिवॉल्यूशन को 1,08,000। कौन सा वाला? हाँ ये बाकी रह गया, इसलिए बोला जोड़ कम है। तो ये आपका टू में, ये क्या आएगा आपके बाई में। हम यहाँ लिखते हैं बाई रियलाइजेशन। इसमें क्या आएगी? लायबिलिटी। जैसे यहाँ पे एसेट्स, लायबिलिटी आएगी। कितना दे रखा है? 1,08,000। ये आएगा आपके 1,08,000। अब जोड़ मिलाओगे तो अब ये भी 17900 और ये भी ऐसे। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, वरना इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपके, दो पार्टनर है, एक का नाम है अनूप और एक का नाम है सुमित, और दोनों बराबर लाभ हानि बांटते हैं। जो भी लाभ होता है वो बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखी है बैलेंस शीट और हो रहा है फर्म का विघटन। जब भी फर्म का विघटन हो रहा है तो पहले इन सबको इन अकाउंट में लिखो। सबसे पहले है आपके क्रेडिटर और जनरल जरूरत। पहले सबसे पहले इनको लिख देते। क्या नाम है भाई यहाँ पर? ये बाई में क्या लिखोगे यहाँ पर? बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी कितना हो गया इसका? 60,000, 60,000 बराबर बराबर पूंजी है, 60 इधर और 60 इधर। फिर है आपके रिजर्व। रिजर्व यहाँ आता है तो हम यहाँ लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है वो कितना देर का? आपके 10,000 है, अनुपात बराबर बराबर है, तो 5,000 इधर और 5 इधर। अब बाकी 2 पॉइंट बच गए हैं, क्रेडिटर और लोन। वो आएगा आपके यहाँ पर। अगर पार्टनर लोन होता तो उसका अलग खाता बनता, लेकिन जब लोन बैंक लोन हो या उसकी वाइफ का लोन हो या किसी और का लोन हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाई में क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्रेडिटर। क्रेडिटर को दे रखा है 27,000 रुपए, और कोई लोन है तो लोन आ जाएगा यहाँ पर, और ये दे रखा है कितना आपके? 40,000। अगर इसमें किसी पार्टनर का नाम होता, अनूप लोन या सुमित लोन होता, तो उसका अलग खाता बनता है अकाउंट, उसको हम पेमेंट करते हैं। लेकिन जब बैंक लोन हो या उसकी वाइफ के नाम पर, उसके सन के नाम पर हो, खुद के नाम पर नहीं होना, तो यहाँ पर आ जाएगा। बैंक से हो तो भी यहाँ आ जाएगा। तो ये लिख दिया हमने। तो ये वाला कॉलम पूरा खत्म। अब आते हैं इधर की साइड। बैंक है तो ये आ जाएगा आपके टू बैलेंस बीडी, वो आपके दे रखा है 11,000 रुपए। फिर बाकी संपत्ति, सब संपत्तियां हैं, सबको यहाँ लिखो इधर, पांचों को। तो सबसे पहले आपके दे रखा है देनदार, डेटर। डेटर आपके दे रखा है 12,000 रुपए। फिर आपके दे रखा है 47,000 प्लांट एंड मशीनरी, वो दे रखा है 47,000 रुपए। फिर है स्टॉक, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं स्टॉक। स्टॉक दे रखा है आपके 42,000, 42,000। फिर आपके दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपके दे रखा है 60,000 रुपए। फिर दे रखा है फर्नीचर, नाम कुछ भी हो, लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो मैंने ऐसा नाम लिख दिया। फर्नीचर दे रखा है कितना आपके? 25,000। अब इनका पेमेंट इधर करना है और इनका पेमेंट इधर, पैसा आएगा तो इधर हम लिख देते हैं बाई केस, पैसा आया। केस है तो केस लिखो, बैंक है तो बैंक लिख देना, बैंक है तो बैंक लिख देंगे। अब देखो इस सब का पैसा आ रहा है, सबका पैसा यहाँ पर लिखा हुआ कंप्लीट। सबसे पहले दे रखा है कि देखो यहाँ पर ये वाला लैंड एंड बिल्डिंग कितना दे रखा है? ये है भाई आपके 72,000।
फिर है फर्नीचर का कितना मिला आपको 22,500। फिर आपको स्टॉक का कितना मिला 40,500। फिर आपको मिला है प्लांट एंड मशीनरी का 48,000। फिर मिला है आपको देनदार का 10,500। टोटल कितना हो गया 1,93,500। देखो ये बाई में है। अब जो ये जो लाइन सबको एक बार लिखना था। अब यहाँ पर जो भी नहीं लाइन आएगी हर एक को दो बार लिखना है। तो ये आपके बाई में देख के आ जाएगा 2 में क्या नाम है, ये केस है, तो ये आएगा रियलाइजेशन। और यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स एक साथ। अच्छा दिन सबको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हो। ये कितना दे देगा 1,93,500। 1,93,500। अब इनका पेमेंट इधर करना है आपको, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम टू कैश। एक तो है भाई आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर बारे में लिखा हुआ है 25,500। लोन के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं, इन सबका पेमेंट इधर होगा। लोन के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं, वापस लिख दो सेम। 40,000 लोन आपके दे रखा है 40,000। और एक खर्चा भी है, खर्चा भी लिख दो, वो दे रखा है आपके 2,500। ये कितना हो गया अभी आपके 40 और ये 27, 67,000। 5 7 और 1 8, 68,000। अब हम जोड़ करेंगे, इसकी जोड़ ज्यादा हो रही है। कितनी हो रही है इसकी जोड़ कितनी है, जोड़ के देखो 2,60,000 ये हो रहा है। जोड़ कर लेना भाई, 2,60,500 हो रहा है। देखो भाई ये तो हो गया 2 लाख और ये हो गया 60,000 और ये पीछे 500। 2,60,500। अब अंतर कहाँ जाएगा भाई आपके, अंतर जाएगा आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जिसका नाम है ए और एस। कितना अंतर है, घटा कर देखो कितना आता है 6,500, 3,250, 3,250। ये आता है। इसको आधा कर लेंगे, अनुपात बराबर है, दोनों आधा कर लेंगे। कितना आता है 3,250, 3,250। ये आपका 2 में, ये क्या आएगा आपके 22 में। हम यहाँ लिखने वाले हैं रियलाइजेशन, और ये है आपके वसूली से होने वाला प्रॉफिट, जो है 3,250 और 3,250। सारे पॉइंट खत्म है, सब पॉइंट हमने कर दिए। सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट करेंगे कैश में। देखो ये कितना हो रहा है 60 5 65 और 3 68,250, 68,250। और पेमेंट कर देंगे इनको कैश में, या फिर लिख दो बैंक। बैंक है तो बैंक लो, केस लो केस। यहाँ पर भी आप बैंक का यूज कर रहे हैं। कितना देर का है 68,250, 68,250। हाँ सही। अब ये आपका 2 में है, ये क्या आएगा आपके 22 में। लेकिन इससे पहले ये अमाउंट बाकी रहेगा, पहले ये लिखेंगे हम। ये 2 में देखिए, इसमें आएगा आपके 22 में। इसका नाम है रियलाइजेशन, और यहाँ दे रखी है आपकी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी आपके दे रखी कितनी 68,000 है। अब 22 में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये क्या नाम है इसका, दोनों का नाम। एक का नाम है अनूप कैपिटल और दूसरे का नाम है सुमित कैपिटल। देखो कितना देर का है 68,250, 68,250। 13 में क्या कितना 2,04,000, 2,04,500, 2,04,500, 2,04,500। सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी है।